अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। सो टुडे इज़ द डे जब हम करने लगे हैं अपना एडवेंचरस रोड ट्रिप स्टार्ट। हम जा रहे हैं हैदराबाद, अपने प्यारे शहर। दोज हू डोंट नो, आई एम फ्रॉम हैदराबाद और मुझे लाहौर मूव हुए हुए 11 साल हो गए हैं। तो आज हम बच्चों के साथ जा रहे हैं, अपना रोड ट्रिप आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा टारगेट तो था कि हम सुबह 4 बजे निकलते, बट आपको पता ही है दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा डेंस फॉग होती है और मोटरवेज़ बंद होते हैं। तो इस वक्त भी मोटरवे बंद है, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। तो बस अब चलते हैं। उम्मीद है कि 9:30 तक या 10 बजे तक मैक्सिमम मोटरवे खुल जाएगा। तो अपनी आज की जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं। स्टे ट्यून्ड। चलें जी, अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 9:32 और मैं आपको अपडेट रखूँगा कितना पेट्रोल लग रहा है, कितना टोल लग रहा है, और एट दी एंड हम कैलकुलेट करेंगे टोटल फ्यूल कॉस्ट और टाइम। रास्ते में हम 2 ब्रेक्स लेंगे मैक्सिमम या एज़ पर नीड। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खरना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मिनज़, आर यू रेडी? आपका जो मैट्रेस है ना, वो हम रास्ते में फुलाएंगे और फिर आप सोते हुए जाना। सो इस वक्त 9:50 हो रहे हैं सुबह के और M3 मोटरवे बंद है अभी तक। अब वेट करते हैं कितनी देर में खोलते हैं। वैसे फॉग तो अब ख़त्म हो गई है, मे भी शायद थोड़ी देर में खुल जाए। सो इस वक्त बज रहे हैं 1:40 और वी हैव जस्ट कम्प्लीटेड आवर फर्स्ट लेग ऑफ आवर जर्नी। हम एंटर हो गए हैं M5 मोटरवे पे। दिस इज़ द मोटरवे विच लीड्स मुल्तान टूवर्ड्स रहीम यार खान। और यही सबसे ख़तरनाक पार्ट ऑफ जर्नी है, क्योंकि कच्चे के डाकू जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उनसे बचते हुए हमें निकलना है। हमारा टारगेट तो यही है कि इंशाल्लाह मगरिब से पहले हम सक्खर पहुंच जाएं खैर आफियत के साथ। तो अब आपको अपडेट देते हैं हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट स्टॉप पे। तो हमने अपना पहला ब्रेक लिया है जो कि है मुल्तान सर्विस एरिया। और जब आप अपनी गाड़ी में आते हैं तो यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टॉप वेर एवर यू वांट। हमें यहाँ एग्जीक्यूटिव वॉशरूम्स हैं, तो ये बड़े साफ़ सुथरे होते हैं। आई थिंक ये 70 रुपीज़ लेते हैं, और बट साफ़ सुथरे वॉशरूम्स होते हैं। पब्लिक वॉशरूम्स भी हैं, वो भी साफ़ ही होते हैं, बट यहाँ आप शावर वगैरह भी ले सकते हैं। और बच्चों के साथ ज़रा इजी रहता है ज़रा साफ़ सुथरे वॉशरूम्स में जाना। दिस इज़ द लुक ऑफ द कॉर्पोरेट वॉशरूम्स। बड़े साफ़ सुथरे हैं, यू कैन यूज़ इट। और मिनिमम चार्जेस के अंदर यू कैन गेट एक्सेलेंट फैसिलिटी। आप शावर वगैरह लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। तो इस वक्त 2 बज गए हैं, बच्चे सुबह से उठे हुए हैं। बच्चों के लिए मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ली थी। ये है एयर मैट्रेस, और ये मैंने इन्फ्लेट कर दिया है। ये पूरा बेड बन गया। दिस कम्स इनटू 2 कंपोनेंट्स। एक इसकी बेस आती है जो कि हवा भर देते हैं इसमें, और ये इसका टॉप पार्ट है। और यहाँ पे 2 बच्चे आराम से लेट सकते हैं। सो बच्चों के लिए जर्नी हम कंफर्टेबल बना रहे हैं ताकि वो थके नहीं और आराम से पहुँचें। अब तकिया वगैरह रख देंगे, इधर तकिया लेकर आएँ अपने साथ, तो बच्चे एंजॉय करते हुए जाएंगे। जी भाई, क्या रिपोर्ट है? आगे के हालात ठीक हैं? अब कच्चे के डाकू वगैरह अब तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, अब मामला ठीक हैं? जी जी। वैसे जो एरिया ख़तरनाक था वो कहाँ से कहाँ तक था? वो सक्खर से कराची का। नहीं, वो रहीम यार खान के से सक्खर का पैच नहीं था ख़राब? जी, ये 2 चीज़ें हैं बस। अच्छा। तो यहाँ से अभी रहीम यार खान कितनी दूर है? यहाँ से तकरीबन है 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे लगेंगे। ठीक है। वैसे अब अमन है सब, अब ठीक है। जब आप लॉन्ग ड्राइव के ऊपर जाते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपके ब्रेक्स गाड़ी के बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। लॉन्ग जर्नी के लिए निकलें तो अपने ब्रेक्स को चेक करवाएं, उनकी सर्विस करवाएं। अगर वो रिप्लेस होने वाले हैं तो उनको रिप्लेस करवाएं। Never compromise on the brakes or on the tires as well. Tires and brakes are the main safety of your vehicle. तो उसको इंश्योर करें वो परफेक्ट कंडीशन में होने चाहिए। और इसके अलावा आपके इंजन ऑयल आपका वो उसकी लुब्रिकेशन ठीक होनी चाहिए। अगर आपने रिसेंटली चेंज कराया है इट्स ओके, अगर नहीं कराया तो कोशिश करें कि लॉन्ग जर्नी पे जाने से पहले इंजन ऑयल को चेंज करा लें। कूलेंट आपकी रेडिएटर में प्रॉपर होना चाहिए। और पानी को अवॉइड करें क्योंकि पानी जो है वो कोरिजन कॉज करता है। रेडिएटर के अंदर हमेशा कूलेंट डालें, बेशक सर्दी हो
फिर भी आप कूलेंट ही डालें, बिकॉज कूलेंट का काम है टू प्रोटेक्ट योर रेडिएटर फ्रॉम रस्ट। और गर्मियों में तो जाहिर सी बात है वो बॉइलिंग को अवॉइड करता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो वो आपके इंजन को बेहतर तरीके से कूल रखता है। और सेकेंडरी चीज़ें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब आप जिस तरह से 14-15 घंटे की लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं, तो आपकी जो विंड स्क्रीन है वो साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत लंबा ड्राइव करना है। जितना ज़्यादा आपकी विंड स्क्रीन गंदी होगी, आपकी आंखों के ऊपर स्ट्रेन आएगा, आप थके थके फील करेंगे। तो आपकी विंड स्क्रीन जो है वो प्रॉपर्ली साफ़ होनी चाहिए। जब भी आप ब्रेक लें, कोशिश करें उसको वाइपर लगवाएं। तो वाइपर ब्लेड्स और आपका जो शावर है वो लाजमी काम करना चाहिए, क्योंकि रास्ते में जब खासतौर पर रात का टाइम होता है तो कीड़े मकोड़े आके आपकी विंडशील्ड पे टकराते हैं, तो वो साफ़ करने के लिए आपको वाइपर फ्रिक्वेंटली यूज़ करना पड़ता है। तो आपके वाइपर्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए। और वाइपर्स में भी आप जब कोशिश करा करें कि हर 6 मंथ्स के बाद वाइपर ब्लेड्स को रिप्लेस करवाया करें, क्योंकि वाइपर हमारे यहाँ का हार्श इन्वायरमेंट है, सर्दी भी बहुत सख्त पड़ती है, गर्मी भी सख्त पड़ती है, रबर हार्ड हो जाता है। तो उसके हार्ड होने की वजह से आपकी विंडशील्ड डैमेज हो सकती है, उसके ऊपर स्क्रैचेस आ सकते हैं। वो विंडशील्ड की जो कॉस्ट है इस वक्त वो 40 से 50 हज़ार रुपये है, और जबकि वाइपर ब्लेड्स आते हैं 300-350 रुपये के। सो इट्स नॉट अ बैड डील अगर आप 300-350 रुपये के वाइपर ब्लेड्स नए लगवा लें हर 6 महीने के बाद, और वो आपकी विंडशील्ड को भी परफेक्ट रखेंगे। यू हैव अ क्लियर विजन, और आप थकेंगे भी नहीं, और ये बहुत ज़रूरी है। चाय पीते रहें वक्तन फर वक्तन, अपने आप को रिफ्रेश रखें, और कहीं पे भी आपको लगे कि आपको नींद आ रही है, स्टॉप इमीडिएटली, डोंट थिंक फॉर अनदर सेकेंड, आप फ़ौरन रुक जाएं, अपना मुंह धोएं, च्युइंगम वगैरह अपने साथ रखें। दैट ऑल्सो हेल्प्स यू। यू बिजी, बात करते रहें, अपनी पसंद का कोई म्यूज़िक लगा लें, नात लगा लें। सो कीप योर सेल्फ बिजी। और क्योंकि मोटरवेज आप देख रहे हैं जिस तरह से इस वक्त मोटरवे बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, सो ये भी एक आपको साइकोलॉजिकली आपको जो है ना वो सुला देता है कभी कभी के वेरी बोरिंग, कुछ है नहीं करने को। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्खर तक बड़ा ज़बरदस्त मोटरवे है। अब जैसे ही हम सक्खर से उतरेंगे फिर एक नई जंग शुरू हो जाएगी, वहाँ पे भैंसें भी आ रही होंगी, ट्रक भी आ रहे होंगे, मोटरसाइकिल्स भी आ रही होंगी हाईवे पे, जगह जगह खड्डे भी हैं। सो दैट कीप्स यू वेरी बिजी। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, आपने क्रूज कंट्रोल लगाया हुआ है और यू आर एंजॉइंग योर ड्राइव। तो ये कोशिश करें, और सन ग्लासेस लाजमी पहने, क्योंकि जब सन आपका रोड पे पड़ता है तो ग्लेयर जो है वो आपकी आंखों पे आता है। सो सन ग्लासेस होना बहुत ज़रूरी है टू कीप योर आइज फ्रॉम स्ट्रेन। तो ये कुछ टिप्स हैं, आप फॉलो करें और अल्लाह का नाम लें, इंशाअल्लाह ताला आपकी जर्नी बहुत ही स्मूथ और कंफर्टेबल होगी। सो रहीम यार खान हम क्रॉस कर चुके हैं, इस वक्त बज रहे हैं 4, और हमारा टारगेट है कि हम जो सक्खर का टूल प्लाज़ा है वो 6 बजे तक पहुंच जाए। अब जो है वो ख़तरनाक तरीन हमारा पैच स्टार्ट हो गया है, जो कि रहीम यार खान से कश्मीर का है, और यहीं पे ज़्यादातर इश्यूज़ थे प्रीवियसली। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो फीडबैक सुना है कि अब हालात ठीक है, और वैसे भी दिन के टाइम में इट्स सेफ़ टू ट्रैवल, बट दिस इज़ द मोस्ट ट्रिकिएस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी बिटवीन लाहौर टू हैदराबाद। सो उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक ये भी साथ खैरियत से गुजारते हैं। So we just crossed the Punjab and Sindh border and we are now entering into Kashmir, और अब हमारा नेक्स्ट जो स्टॉप है वो कुतुबुद्दीन सर्विस एरिया है, जहाँ से हम फ्यूल को रिफ़िल करेंगे। इस वक्त 4:48 हो रहे हैं, 4:38। सो हम पहुँच गए कुतुबुद्दीन रेस्ट एरिया पे। ये लास्ट सर्विस एरिया है M5 मोटरवे का, इसके बाद सक्खर टूल प्लाजा आएगा, और गाड़ी को हम रिफ्यूल करवा रहे हैं। अभी हम लाहौर से फ्यूलिंग करवा के चले थे, मैंने कल रात को फ्यूल फुल करवा लिया था लाहौर से, और अब हम यहाँ पे करवा रहे हैं। अभी भी गाड़ी कोई 120-30 किलोमीटर की रेंज दिखा रही थी, बट हमने यहाँ से फुल करा लिया, और अब हैदराबाद जाके भी हमें शायद ज़रूरत ना पड़े पेट्रोल की। देखते हैं कितना आता है। इसकी 50 लीटर्स की कैपेसिटी है, तो उसमें 40 लीटर्स आया है, अभी फुल हो गया है अभी। ये अब हम रुके हैं गो के एग्जेक्टिव वॉशरूम्स में। ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत और अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी स्पेशियस हैं, साफ़ सुथरे वॉशरूम्स हैं, शावर एरिया भी बहुत अच्छा है, कैबिनेट्स भी लगी हुई हैं। सो हमारी कार ने अभी तक 40 लीटर्स फ्यूल कंज्यूम किया है, और जो हमने डिस्टेंस कवर किया है वो 643 किलोमीटर्स है। सो एवरेज 16 की ऑलमोस्ट निकली है। मैंने वैसे इस गाड़ी से 18 की एवरेज भी ली है, बट उसमें यह है कि आपको अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलाना पड़ता है, तो 18 तक भी रीबर्थ जो है वो एवरेज कर देती है। बट
आज हम क्योंकि हमने स्पीड थोड़ा सा अपना मेंटेन रखी 115 120, तो उसने 16 की एवरेज दी है। अल्हम्दुलिल्लाह नॉट बैड लुकिंग एट 1800 सीसी। तो रीबर्थ इस मामले में बहुत ज़बरदस्त है कि इसकी फ्यूल इकॉनमी बहुत ऑप्टिमम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोडी टूल प्लाजा हम पहुंच गए और हमने टारगेट रखा था 6 बजे का और इस वक्त 6:13 हो रहे हैं। हम अपने टारगेट से सिर्फ 13 मिनट पीछे हैं और उसकी वजह ये है कि हमने लास्ट ब्रेक थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर लिया था। बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र गुजरा अभी तक, स्मूथ। और अब असल जंग शुरू होगी जो कि सक्खर से हैदराबाद का जो हाईवे है, दैट इज़ वेरी बैड और वहाँ बड़ा केयरफुल होके गाड़ी चलानी पड़ती है। अभी आपको दिखाते हैं कि हमारा लाहौर से सक्खर तक का कितना टूल टैक्स जो है वो डिडक्ट हुआ है। तो एम टैग लगा हुआ है यहाँ पे, वो ऑटोमेटिकली मशीन उसको डिडक्ट कर लेगी। सो द अपडेट इज़ इस वक्त रात के 8:50 हो रहे हैं और हम पहुंच गए हैं मोरो रॉयल ताज। यहाँ हम खाएंगे खाना वगैरह और फिर चलेंगे वापस हैदराबाद के रास्ते पे। तो हम करने लगे हैं चिकन कढ़ाई ऑर्डर और उनसे कहेंगे कि हमें जल्दी से दे दें ताकि हम खा पी के फ़ौरन अपनी नेक्स्ट मंजिल के लिए निकलें जो कि हैदराबाद। सो ये आ गया हमारा खाना, जल्दी से खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं। सो फाइनली हम हैदराबाद पहुँच गए और इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं। मैं सुबह रिफ्यूलिंग कराऊंगा और फिर मैं एंड में टोटल कॉस्टिंग जो है इस ट्रिप की फ्यूल के हवाले से वो मैं आपको बता दूंगा। इस वक्त हाफ टैंक फ्यूल का बचा हुआ है जो हमने M5 मोटरवे से फुल कराया था, अभी तक हाफ बाकी है और गाड़ी हमारी इस वक्त चल चुकी है 394 किलोमीटर। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं फिर नए व्लॉग में और आपके साथ कुछ फूड रिव्यूज शेयर करेंगे हैदराबाद के, बिलखुसूस बरवई के और हामिद बिरयानी के। सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।